हेलो दोस्तों, ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के एक टॉपिक है कार्बन तथा इसके यौगिक ईंधन, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय को देरी किए हुए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ना है कार्बन, टॉपिक है मेरा कार्बन तथा इसके यौगिक ईंधन। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में समझेंगे कि कार्बन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात आती है कि ये कार्बन है क्या, कार्बन क्या है। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कार्बन है क्या। कार्बन, ठीक है, कार्बन के बारे में हम देखेंगे कार्बन क्या है। ठीक है, कार्बन क्या है तो जरा देखेंगे। यहाँ कार्बन जो होता है, ये कार्बन यह जो है आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। कार्बनिक क्या बोलते हैं इसको, कार्बन जो है इसका संकेत जो होता है वो सी होता है। कार्बन का संकेत, इसका संकेत जो होता है इसका संकेत सी होता है। इसका संकेत सी। परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12 होता है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी में इसे आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग 14 में रखा गया है। यह अधातु है। यह क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। तो आप यहाँ पर देखें कि कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है इसका संकेत सी, परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या जो होती है वह 12 होता है। और इसे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 14 में रखा गया है और यह जो है अधातु है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखा जाए तो कार्बन जो होता है उसका परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए 1s2 2s2 2p2 होता है। यानी ये पहला कक्षा हुआ, कक्षा के, ये कक्षा एल हुआ, दूसरी कक्षा। और किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, इसके 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये कार्बन जो है, कार्बन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। और इसकी अगर हम बात करें समस्थानिक की, तो समस्थानिक जिसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे कि समस्थानिक होता क्या है। तो समस्थानिक के बारे में हम यहाँ समझेंगे कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन के यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक आइसोटॉप्स। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं
एक होता है C6-12, दूसरा होता है C6-14। अर्थात कहने का मतलब है इसका परमाणु संख्या में समानता है और द्रव्यमान संख्या में भी समानता है। मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हुआ और परमाणु संख्या क्या हुआ, समान हुआ। ठीक है, परमाणु संख्या दोनों का क्या हुआ 6, इसका द्रव्यमान संख्या 12। अर्थात इसमें हम समझेंगे कि ये कार्बन जो है, इस कार्बन में जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो 6 है और न्यूट्रॉन की भी संख्या 6 होगी। द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या को A द्वारा सूचित किया जाता है और A बराबर जो होता है वह P+N होता है। तो जैसा कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या की अगर बात की जाए, यहाँ द्रव्यमान संख्या की बात की जाए तो द्रव्यमान संख्या P जो है 6 है और N भी 6 है, यानी न्यूट्रॉन भी 6 है, इसलिए आ गया 12। इसमें देखेंगे, इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है, इसलिए इसका द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या यानी A, द्रव्यमान संख्या जो निकालेंगे P+N करके, तो वो मेरा आएगा 6 + 8 यानी यह आ जाएगा 14 आएगा। इसका द्रव्यमान संख्या हो गया कितना, 14। अब देखिए कार्बन के अपरूप के बारे में हम देखेंगे कि कार्बन का अपरूप, कार्बन के अपरूप के बारे में समझेंगे कि पहले तो यहाँ देखना है कि अपरूप होता क्या है। ठीक है, अपरूप कहते हैं कि जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे हम अपरूप कहते हैं। और ऐसा गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व जो है या यौगिक कह सकते हैं कि वो अपरूपता कहलाते हैं। जैसा कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला अपरूप जो है वह है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट तथा तीसरा फुल्लेरिन। ये हो गए कार्बन के 3 अपरूप। कार्बन के 3 अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरिन। ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कार्बन के कितने अपरूप है, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है कि फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो ये पूछा जाता है, तो इसका जवाब होगा कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 14 में रखा गया है, 14 का प्रथम तत्व भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा जाता है कि 1s2 2s2 2p2, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का अर्थ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आया वो 4 निकल कर आता है। ठीक है, 4 निकल कर आता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो बात है मेरा कार्बन तथा इसके यौगिक ईंधन, तो यहाँ बात आती है सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम देखेंगे। हाइड्रोकार्बन ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है, पहला प्रश्न उठेगा यहाँ कि ये हाइड्रोकार्बन है क्या। तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि यहाँ देखने से पता चल रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन, अर्थात कह सकते हैं हम कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका जवाब होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से
मिलकर बने यौगिक, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसा कि कुछ हम एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे, जैसे देखेंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन का पहला तत्व जो है, पहला यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन का, वह मीथेन को माना जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे मीथेन, हाइड्रोकार्बन का पहला तत्व जो यौगिक के रूप में जो जाना जाता है वो होता है मीथेन, जिसका अणुसूत्र होता है CH4। मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन का पहला यौगिक या पहला तत्व के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका जवाब होगा मीथेन को, CH4। ठीक है, मीथेन हो गया। एथेन देखेंगे, इथेन, इसका फॉर्मूला होता है C2, इसका फॉर्मूला होगा C2H6। ठीक है, फिर देखेंगे यहां पर मिथाइल क्लोराइड की बात कर ले, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसका अनिसूत्र की बात की जाए मिथाइल क्लोराइड का तो इसका होगा CH3Cl। और देखेंगे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसको IUPAC में मिथाइल अल्कोहल को मेथनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखेंगे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसका इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH, इसे एथेनॉल भी कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल को एथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल को मेथनॉल, यानी मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम जो होता है वो मिथेनॉल होगा, और इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम जो होगा वह होगा आपका इथेनॉल। और यहाँ एक बात है, ये मिथाइल क्लोराइड, इसको हम क्लोरोमीथेन IUPAC में क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन कहेंगे। बेंजीन C6H6, बेंजीन का होता है फिनॉल C6H5OH, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। यानी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना ये यौगिक है, इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब यहाँ बात आती है कि हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे, हाइड्रोकार्बन का प्रकार। यहाँ देखेंगे हाइड्रोकार्बन कितने वर्गों में बांटा गया है। यहाँ देखेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का प्रकार, हाइड्रोकार्बन का प्रकार। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोकार्बन का प्रकार, यानी हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम। तो हाइड्रोकार्बन को मूलतः 3 वर्गों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है, हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये पहला हो गया एलिफैटिक। दूसरा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और तीसरा एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन को मूलतः 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको पढ़ेंगे हम एलिफैटिक। क्या पढ़ेंगे? एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एलिसाइक्लिक है,
एलिसाइक्लिक और ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे कि एलिफैटिक का हाइड्रोकार्बन जो है इसे 2 भागों में बांटा गया। एलिफैटिक का हाइड्रोकार्बन को इसे देखेंगे, एलिफैटिक का हाइड्रोकार्बन को, ये एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है इसे 2 वर्गों में बांटा गया। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में, एक को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा को बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे बोलते हैं सैचुरेटेड इसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। एक को कहा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा को कहा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंतर्गत अल्केन को रखा जाता है। इसके अंतर्गत अल्केन, इसके अंतर्गत अल्केन आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, अल्केन आते हैं। दूसरा पॉइंट यहां देखेंगे कि इसे पैराफिन भी कहते हैं, यानी अल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। और इसका सामान्य सूत्र की अगर बात की जाए, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और अल्केन में किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए वो टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, अल्केन क्या है, अल्कीन, ये सब आगे हम देखेंगे। पहले यहाँ पर समझेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत एल्कीन तथा एल्काइन आते हैं। इसके अंतर्गत एल्कीन और क्या आते हैं, एल्काइन आते हैं। इसके अंदर एल्कीन आते हैं और एल्काइन आते हैं। तो एल्कीन जो है, एल्कीन, इसे ओलिफिन कहा जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे ओलिफिन कहते हैं, इसे ओलिफिन कहते हैं। ठीक है, अल्कीन को क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। और अल्काइन जो है, अल्काइन, इसे एसिटिलीन, अल्काइन को एसिटिलीन कहते हैं। अल्केन को क्या कहते हैं, अल्केन को पैराफिन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। और अल्कीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे अल्कीन, इसके अंतर्गत किसको रखा गया, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों को रखा गया है। जिसमें एल्कीन को हम ओलिफिन कहते हैं,
एल्कीन को हम क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं, और एल्काइन को एसिटिलीन कहते हैं। तो इसका समान सूत्र की बात कहा जाए, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का समान सूत्र देखिए, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का समान सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो समान सूत्र होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, CnH2n, एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2, और एल्केन का क्या होगा, एल्केन का समान सूत्र होगा CnH2n+2। ये तीनों प्रश्न जो यहाँ पर देख रहे हैं, अल्केन, अल्कीन और एल्काइन देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई ना कोई एक फार्मूला पूछ देता है कि CnH2n+2 वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो CnH2n+2 वाले हाइड्रोकार्बन अल्केन कहलाते हैं। CnH2n वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो CnH2n वाले हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं, और CnH2n-2 वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो उसे एल्काइन कहा जाता है, ठीक है। और अल्केन में किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होते हैं, और एल्कीन में किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन होते हैं, और एल्काइन में किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंधन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें को देखेंगे जो आगे क्लास में मुझे काम आएगा। जैसे अल्केन से संबंधित कुछ यौगिक बनते हैं, अल्कीन से बनते हैं, एल्काइन से बनते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए पहले मुझे प्रीफिक्स अल्क शब्द देखना है कि अल्क शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर अल्क शब्द के बारे में देखेंगे, यहाँ अल्क शब्द के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या, किसकी संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। और यहां अल्क शब्द, अल्क आ जाइए, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन और अल्क शब्द में। तो जब कार्बन की संख्या जो है, यहां पर देखेंगे, जब कार्बन की संख्या यानी 1 होती है, n का वैल्यू 1 होता है, n का वैल्यू क्या होता है, कार्बन का वैल्यू यानी 1 होता है, C का वैल्यू 1 होगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन जब 1 होगा, n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर जो होगा नंबर ऑफ कार्बन, यानी n द्वारा इसको डिनोट कीजिए, यानी इसमें देखिए n लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ कार्बन यानी C का वैल्यू जब 1 होगा, C का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो इसको पढ़ते हैं मेथ, ठीक है। जब कार्बन n का वैल्यू 2 होगा, इसको पढ़ते हैं एथ, इसको पढ़ेंगे मेथ भी लिखते हैं, मीथ भी पढ़ते हैं, इसको मेथ या मीथ भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको एथ पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एथ, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा, यानी कार्बन की संख्या जब 3 होगी, तो इसको हम पढ़ते हैं प्रोप, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोप। कार्बन की संख्या जब 4 होगी, तो इसे पढ़ेंगे ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्यूट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, ठीक है। कार्बन की संख्या जो है 5 होगी, तो इसको पढ़ेंगे प्रोप, सॉरी पेंट, इसको पढ़ेंगे पेंट। कार्बन की संख्या जब 5 होगी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पेंट पढ़ेंगे। और कार्बन की संख्या जब 6 होगी, तो इसको पढ़ेंगे हेक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, हेक्स। कार्बन की संख्या जब 7 होगी, कार्बन की संख्या 7 होगी, तो उसे पढ़ेंगे हेप्ट, कार्बन की संख्या 7 होगी, तो उसे पढ़ेंगे हेप्ट। कार्बन की संख्या जब 8 होगी, यानी n का वैल्यू 8 होगा, n का वैल्यू 8 होगा, तो उसको हम पढ़ेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या जब 9 होगी, तो उसको पढ़ते हैं नॉन, तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 9 होगी, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉन। और कार्बन की संख्या जब 10 होती है, तो उसको पढ़ते हैं डेक, ठीक है। इस प्रकार हम इसको कंसेप्ट करके रखेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से
मेथेन कैसे बन रहा है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब जो देख रहे हैं, एथिन होगा, प्रोपिन होगा, ब्यूटीन होगा, पेंटीन होगा, ठीक है, एथाइन होगा, मिथाइन, एथाइन होगा, प्रोपाइन होगा, ब्यूटाइन होगा, ये सब कैसे बनता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, ये सब के बारे में जब ये चीजें हमारे पास नहीं होगा तो आगे हम इसको नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कार्बन की संख्या और अल्क शब्द याद रखना पड़ेगा। इसको हम अल्क कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्क, अल्क कहेंगे या एल्क कहेंगे, अल्क शब्द याद रखेंगे। तो जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको पढ़ते हैं मेथ, कार्बन की संख्या 1 होगी मेथ, 2 होगा एथ, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स। कार्बन की संख्या जब 7 होगी तो पढ़ेंगे हेप, कार्बन की संख्या जब 8 होगी तो उसको पढ़ेंगे ऑक्ट, जब कार्बन की संख्या 9 होगी तो उसे पढ़ेंगे नॉन, जब कार्बन की संख्या 10 होगी तो उसे पढ़ेंगे हम डेक, ठीक है। इस तरह हमको याद रखना है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर से याद करेंगे इसको, पहले पढ़ेंगे एक, जब कार्बन C1 आएगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे मेथ, 2 रहेगा C2, इस तरह देखेंगे तो एक तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। अल्केन का समान सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। अल्कीन का क्या होगा, CnH2n। अल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2। इसको हम कंसेप्ट करके रखेंगे। और अल्केन में किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच पूछा जाए, हम आगे क्लास में देखेंगे उसको। अल्केन में किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंधन होता है, तो एकल बंधन होता है। अल्कीन में किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच कैसा बंधन होता है, तो द्विबंधन होता है। एल्काइन में किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंधन होता है, तो त्रिबंधन होता है, ठीक है। इसको हम कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।